गुरुवार देर रात पावर हाउस स्थित सतनाम नगर में 2 घरों में भीषण आग लग गई। इस आगजनी की घटना में हालांकि कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिनके आग लगी देश लहरे परिवार है, दूसरा एक अन्य परिवार है, उनके घर में रखा पूरा सामान जल करके खाक हो गया। क्योंकि जैसे ही आगजनी की यह घटना सामने, तत्काल मोहल्ले वासियों द्वारा सहयोग करते हुए जो भी जिसके पास संसाधन तो उसके जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह रही कि चूंकि जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1.5 घंटे से घटनास्थल में पहुंची, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखना। यदि मोहल्ले वासियों की सक्रियता नहीं रहती तो निश्चित रूप से ये आग जो अपना विकराल रूप धारण कर लेती हो और आसपास के घरों से लेकर के आम लोगों को भी प्रभावित करती। इससे पहले भी मैं आपको बता, नगर में भी आग लगी थी जिसका बेहद घातक देखने को मिला। तो हालांकि कई जगह कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा वहां पर जरूर भरपाई की गई थी, सामानों को पहुंचाया गया था जो दैनिक दिनचर्या के होते, लेकिन शासकीय मदद जो कहा जाए वो अब तक पीड़ित परिवारों को नहीं मिल सकी। तो इस तरह की घटना आज भी यहाँ पे हो सकती थी, लेकिन लोगों की जागरूकता की वजह से बड़ी आगजनी की घटना को टाला जा सका समय रहते, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। तो पता नहीं कैसे लगा, लेकिन क्या है, दिया जल रहा था घर में और वो पता नहीं कैसे लगा। मैं तो था नहीं, मैं दिया जला के चले गया पूजा वूजा करके। अच्छा, कितने लोग थे घर में? तो पूजा करते वक्त मैं अकेले था, उसके बाद चले गए और कोई नहीं था। कितने देर से जा रहे? अब वो तो मालूम नहीं, मैं तो था ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा। मेरे को बाद में फोन किया मेरे छोटा भाई की, बोले घर में आग लग गया, तो मैं तुरंत दौड़ते हुए आया। कितने का जनहानि हुआ, मतलब कि? अब वो तो पूरा घर ही जल गया है, उसके लिए अब क्या बोले। जो सामान था, जो सब चीज था, सभी जल गया। घर में तो 7-8 लोग रहते हैं। क्या कुछ सामान था घर में? तो कपड़े लगते सब चीज, मतलब जो सामान रहना चाहिए वो सभी सामान थे। सोना चांदी कैश सब था। डॉक्यूमेंट के हिसाब से? अब डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी सभी चीज थे। तो कैश कितना? कैश तो उतना नहीं बता सकता। सोना चांदी वो भी नहीं बता सकता। नाम अर्जुन सिंह देशलहरे। अच्छा थे कि घर में कोई था ही नहीं, क्योंकि आज हमारे बाबा जी का 18 दिसंबर तिहार था, तो हर घर में आज दिए जलते हैं, तो इसी प्रकार से घर में दिए जलाए थे। और जो घर में जो गार्जियन थे वो तो सब मजदूर आदमी, तो सब कमाने गए थे, और हो सकता है घर में मिसेजरी होगी, दिए जला दिए तो कुछ चूहा है जो उसकी बाती को लेके ऊपर चला गया। तो झोपड़ी तो है यहाँ की, पिछले कम से कम 30-40 साल से झोपड़ी है, इसमें सरकार आज तक ध्यान नहीं दिया है। हम पिछले सरकार भी था तो 2019 का था, उसमें हम लोग पट्टे दिए कि आवास योजना कहाँ से अगर दे दी तो हमारी झोपड़ी निकल के कुछ पक्की आ जाए, पर उसने भी 2019 में बस स्टैंड पे पावर हाउस की वो जब्ती करके रखा, तो आज तक उसका भी निराकरण नहीं हुआ। इस सरकार जो है, इस सरकार केवल दिखावा है गरीब आदमी के लिए। देखिए यहाँ बोलता है कि 5 व्यक्ति घर पे 5 व्यक्ति का वोट जरूर ले रहे हैं, लेकिन एक आवास योजना के लिए यदि नगर निगम जाओगे तो बोलेगा आपका 10x10 का है, तो आप एक ही वोट लो। मेरा कहने की बात, बिल्कुल भी है, गरीब आदमी है, एक मजदूर आदमी है, अंदर में या सोना चांदी कपड़ा क्या जला इसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुबह ही पता चला जाएगा वो। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये सूर्य नगर के भाई, एमजी नगर के भाई और श्याम नगर के भाई की पूरे डट के एकदम जान में जोखिम करके जो हम लोग के लिए जो सहयोग किया, इसके लिए कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद है भाई। पिछले बार सूर्यनगर बस्ती में आग लगी, बिल्कुल, उसमें भी पूरे भाईचारा के साथ सब लोग सहयोग किए हैं, और मैं हाँ पूरा जल गए थे। उसी डर में पूरे भाई लोग पूरे हाथ जोड़ के मैं इसके बारंबार बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ, उस भाई लोग वही सोच के आज हमारे लिए जो मेहनत की है, आज जो पूरे आप घुमा के देख ले वीडियो कि सूर्य नगर के और एमजी नगर के टोटल भाई और श्याम नगर के जो मदद किए हैं, किसी में ऐसा नहीं है कि भाईचारा में जान जोखिम करके यहाँ चिंगारी फेंक रही थी। इनके बाद भी वो बिचाए भाई लोग पूरे बचाए हैं। आप पड़ोसी हो भैया? जी बिल्कुल पड़ोसी हूँ। मेरा नाम है रवि मरकंडे। कितने घर में अभी आग लगी? अभी केवल 2 घर में लगी थी साइड में, जो भाई लोग पूरे पानी डाले हैं जो उसमें भी बंद हो गए हो। और जो पानी का था जो अभी आया नहीं, अभी थोड़ा देर में आया, जो भोजने के बाद आया। हाँ बिल्कुल 1-1.5 घंटे के बाद आए। अगर भाई लोग नहीं आते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एमजी नगर के भाई, सूर्य नगर के भाई या श्याम नगर के भाई अगर नहीं आते तो शायद पूरे हमारे यहाँ पे 60-70-80 घर झोपड़ी है वो नहीं बचता हो। सर ये बात झूठ है कि फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल आई है, गलत बात है कि जिस तरह हम लोग आग में काबू पा ली तब सर आए हैं। फायर ब्रिगेड टीम करीब आधा घंटा पौन घंटा लेट बाद आई है फायर ब्रिगेड टीम, जब तक हम लोग सब 40-70 बाल्टी पानी डालने के बाद आई है। तो मोहल्ले वासी पूरा पानी डाल रहे थे? सब हमारे साथ भाई मिल करके, ये हमारे भाई सबके सब मिल करके पानी डाले हैं, तब जाकर आग में काबू पाया। उसके बाद आग में काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड टीम आई है। कितने घर में आग लगी? 2 घर में आग लगी है सर।
कितना क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान के बारे में कुछ जानकारी तो घर वाले परिजन ही बता पाए। अंदाजा अंदाजा तो कहना मुश्किल है सर, घर वाले के ऊपर है, उनके घर में क्या क्या चीज है। मैं मोहल्ले वासी हूँ, पड़ोसी हूँ उनका। नाम बता। मेरा नाम राजेश कुमार शीलक है। हमको 112 के अंतर्गत सूचना मिली। ये यहाँ क्या बोलते हैं, सतनाम नगर। सतनाम नगर में आग लगने की सूचना मिली है फल मंडी के पास। तो दुर्घटना के लिए हम लोग 1 मिनट में रवाना हो गए घटना स्थल के लिए, और यहाँ आने पर देखा कि आग लगा था, उसको बुझाए। तो मोहल्ले वासियों का ये आरोप है कि जो फायर ब्रिगेड गाड़ी बहुत लेट पहुंची। नहीं, लेट तो नहीं पहुंची है, पहुंची है सर। हमको सूचना मिला है, उस हिसाब से हम लोग आते हैं ना। कहाँ से हमको लेट हो? फायर ब्रिगेड गाड़ी हमारे पास तो 8 है कितने देर में काबू पाया गया? जी। कितने देर में काबू पाया गया? आग काबू पा गए। काबू तो 2 मिनट में पा लिए, 5 मिनट में। कितना क्या नुकसान हुआ होगा? अब नुकसान के बारे में तो घर वाले बता पाएंगे, घर वाले ही बता पाएंगे। कितने घर गए? अब तो मैं देखा नहीं हूँ सर अंदर जाके। आपका नाम? मैं विजय कुमार चतुर्वेदी, अग्निशमन विभाग। परिचय बता दीजिए पूरा। मैं अग्निशमन विभाग से विजय कुमार चतुर्वेदी, वाहन चालक। ठीक है, ठीक है। अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।